वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। OYCL AO का इस समय नोटिफिकेशन आया हुआ है। वैकेंसीज लोगों ने काफ़ी भरी हुई है, मतलब काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है। असिस्टेंट के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं और इस वीडियो में हम असिस्टेंट की सैलरी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट www.examings को विजिट नहीं किया तो उसको विजिट करिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नोट्स, प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप उनको हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे यहाँ फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे वी हैव बीन मेंटरिंग फ्यू स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड, किस तरह की तैयारी करनी है, क्या चीज़ें करनी है, कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज किया जा सकता है, स्पीड के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये बेसिकली कोचिंग नहीं है, मेंटरशिप है। तो यहाँ सिर्फ गाइडेंस होगी और प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। तो बात करते हैं असिस्टेंट की सैलरी के बारे में। देखो, आप सबको पता होगा कि OICL, NI, ACL, NICL, GI और इन लोगों का बेसिकली अभी गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रहा है वेज रिवीजन पे, और 14% के आसपास वेज रिवीजन पे बात चल रही है। अभी जो करंट स्टेटस है, फाइनलाइज नोटिफिकेशन अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आया है, तो अभी मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं। तो अब मान के चलो कि जो सैलरी मैं आज आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, जब तक आपकी नोटिफिकेशन आएगी, ज्वाइनिंग होगी, वो सब चीज़ बदल चुकी होगी। तो बेसिक पे अभी के हिसाब से बात करें तो 22,405 है, जो कि एक्चुअली अगर आप देखोगे बाकी इंडस्ट्री वाइज तो कम है इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। DA जो चल रहा है वो 11,200 है। रेंट अलाउंस इज 3,400। HRA थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है सिटी टू सिटी, मैंने पहले ही बताया है। यहाँ पे आपका 3 टाइप्स की सिटीज होती हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 या XYZ, जहाँ पे X में आपको सबसे ज़्यादा मिलता है और जिसको आप Tier 1 भी कह सकते हो, और जैसे जैसे आप छोटे शहरों में पोस्टिंग होती है आपका HRA कम हो जाता है। कन्वेंस अलाउंस अभी 1,000 रुपये मिल रहा है इसमें, स्पेशल अलाउंस 1300 था, अदर अलाउंस 800। सो कुल मिला के जो ग्रॉस पहुंच रही है वो 40,105 होती है, कुछ जगहों पे 40,400 तक भी पहुंचती है। तो डिपेंडिंग ऑन दी पोजीशन आपकी कहाँ पे है, वहाँ पे ये चेंज रहेगी। बट आप मान के चलो कि 14% अगर मैं कहूँ इसका हाइक होने वाला है, तो देखो जब बेसिकली हाइक होता है तो उसमें क्या करते हैं, 22,405 प्लस जो भी आपका DA होता है, लेट्स से ये आपका DA है, तो ये 33,400 हो जाएगा, फिर 14% की फाइक होगी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 35-38 कुछ ऐसा परसेंटेज आपका बन सकता है, जहाँ पे मुझे उम्मीद है बेसिक पे। अभी क्या होगा वो एग्जैक्ट नंबर कुछ दिन में आएगा। मैं अभी स्पेकुलेशन स्पॉट नहीं डालना चाहता। क्यों? क्योंकि अभी देखो बहुत लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इस पर वीडियोज भी बना रहे हैं। मेरा अभी उस पर कंटेंट नहीं है। मेरा है कि अभी आप अगर आज ज्वाइन कर लोगे तो आज आप क्या पाओगे, ये पाओगे। तो ये बेसिकली ग्रॉस सैलरी होगी अगर आप आज पाते हो तो। अब इसमें डिडक्शंस भी होते हैं, तो देखें अगर डिडक्शंस की देखें तो एम्प्लॉयज की तरफ से NPS कटता है, पेंशन के लिए 118 कट रहा है, 2600 रुपये NPS फंड है। प्रोफेशनल टैक्स और अदर डिडक्शन मिला के अप्रोक्सीमेटली मानो आपके 2,500 यहाँ कट गए, 2,000 यहाँ कट गए, तो आपका कुल मिला के 4,000 to 5,000 के आसपास डिडक्शंस होता है अभी के हिसाब से। अगर आपकी सैलरी बढ़ेगी तो अगेन आपका NPS और PF का डिडक्शन भी बढ़ जाएगा, लेकिन ओवरऑल लमसम में आप फायदे में ही रहते हो हमेशा सैलरी बढ़ने के साथ साथ, तो अच्छा होगा। और जो गवर्नमेंट का नॉर्म है कि 12 लाख तक नो टैक्स है, तो यहाँ पे आपको कोई इनकम टैक्स अभी इस पोजीशन पे तो नहीं देना है। इसके सिवा इस पूरे OICL के बारे में आप कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हो वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड लक, प्रिपरेशन करते रहो। मैंने पहले ही बताया है RBI के बारे में, RBI की तैयारी करते रहो। RBI का जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, अगर आप नहीं देखा है तो उसकी वीडियो देखिए प्लीज़।